मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मरकजी रुयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। कराची की जोनल कमेटी का इजलास महकमा मौसमियात के दफ्तर में आज होगा और कराची में मुनक्दा जोनल कमेटी के इजलास की सदारत इलामा मोहम्मद सेल्फी करेंगे। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक शवाल का चांद आज नजर आने का इम्कानात कम दिखाई देते हैं और ईद उल फितर 3 मई बरोज मंगल को हो सकती है। ईद उल फितर का हवाले से आपको बता रहे हैं, ईद उल फितर कल होगी या नहीं होगी इसका पता आज चल जाएगा। ईद का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। मजीद जानेंगे आदिया नाज से। आदिया, आगाह कीजिएगा आज के होने वाले इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, ईद उल फितर आज है या फिर कल है या फिर नहीं, इस हवाले से मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास जो है वो आज शाम में जो है वो इस्लामाबाद में बैठेगा और शवाल का चांद देखने के लिए जो इजलास है इसकी सदारत मौलाना खबीर आज़ाद कर रहे हैं, जबकि इस हवाले से जोनल कमेटी का इजलास भी मुनक्किद होगा यहाँ कराची में और इसकी सदारत अलामा मोहम्मद सल्फी करेंगे। ये इजलास कराची में महकमा मौसमियात के दफ्तर के अंदर होगा और शाम में जो है वो देखा जाएगा, फैसला होगा कि आज शवाल का चांद नजर आता है या फिर नहीं। अलबत्ता महकमा मौसमियात ने इस हवाले से पेशगोई की है कि आज जो है वो चांद नजर आने के कोई इम्कानात नहीं है। महकमा मौसमियात की ये पेशगोई किस हद तक दुरुस्त साबित होती है ये तो आज शाम में होने वाले इजलास के बाद ही पता चलेगा। जी आधे ये बताइएगा कि ये इजलास कब तक मुनक्किद किया जाएगा? बिल्कुल, ये इजलास जो है वो शाम में मुनक्किद होगा। 5 बजे के बाद इजलास बताया जा रहा है कि ये शुरू बैठ जाएगा, लोग जमा होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो है वो डेफिनेटली जो मगरिब की अजान है उसी वक्त में तमाम मामला जो है वो देखे जाएंगे। जी ठीक है, आदिया हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। ईद के मौके पर जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। अपने शहरों को जाने वाले मुसाफिरों को 1,73,000 रुपये इजाफा किराया वापस करवा दिया गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने कानून शिकन ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। कराची से ईद मनाने आबाई शहरों को जाने वाले मुसाफिरों को 1,73,000 रुपये इजाफी किराया वापस करवाया गया है और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सिंध अब्दुल हलीम शेख के मुताबिक कराची टूल प्लाजा सुपर हाईवे पर 87 मुसाफिर गाड़ियों को चलान और 18,500 रुपये जुर्माना किया गया। कराची से अंदरूनी मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को 2 दिनों में 2,87,000 रुपये इजाफी किराया वापस करवा दिया गया, जबकि सक्खर और सांगड़ में भी मुसाफिरों को 30,000 रुपये से ज़ायद इजाफी किराया वापस और 20,000 रुपये ट्रांसपोर्टर्स पर जुर्माना भी आयद किया गया है। ईद उल फितर अपनों के साथ मनाने के लिए कराची से शहरियों की बड़ी तादाद में आबाई इलाकों की रवानगी का सिलसिला जारी है। कराची से हैदराबाद, सक्खर, मोड़ू, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के किरायों में इजाफा कर दिया। मजीद जानेंगे, आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ईद उल फितर में अब या तो कल का दिन है या फिर एक रोज़ बाकी है और ऐसे में कराची से अंदरूनी मुल्क के लिए मुसाफिरों की बड़ी तादाद रवाना हो रही है। ऐसे अफराद जो कि कराची में रोज़गार या दीगर ज़रूरियात की वजह से कराची में मुकीम हैं, वो ईद जो है वो अपनों में मनाते हैं और इसी को बेहतरीन समझते हैं। उनके ख्याल में कि ईद का जो मज़ा है वो अपनों के साथ ही है। यही वजह है कि जिस भी ट्रक बस अड्डे आप चले जाएं वहाँ आपको रश देखने को मिलेगा। यहाँ इस वक्त मैं रैम्बो सेंटर में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जैसे जैसे लोग आते हैं गाड़ियाँ लोड होकर यहाँ से निकल रही हैं। किसी को लाड़काना जाना है, किसी को सक्खर जाना है, किसी को मोड़ो जाना है, किसी को रावलपिंडी जाना है, किसी को लाहौर जाना है। यहाँ पर शिकायत जो देखने को मिल रही हैं वो ये मिल रही हैं कि पैसेंजर्स ये कहते हैं कि जो ट्रांसपोर्टर्स हजरात हैं वो मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। आम दिनों में जैसे कि अभी कुछ देर पहले मेरी एक शाह साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हैदराबाद वो आम दिनों में 450-500 रुपये में चले जाते थे, लेकिन आज 800-850 रुपये का तकाजा किया जा रहा है। इसी तरीके से सक्खर के लिए जहां ये लोग 800 तक में चले जाते थे, आज 1200 रुपये का तकाजा किया जा रहा है। और इसी तरीके से मोड़ों की साइड पर जाने वाले अफराद भी जो हैं वो खासे परेशान हैं। वो ये भी यही बताते हैं कि आम दिनों में हम 1000 का टिकट लेते थे, आप तो 1800 का टिकट जो है वो दे रहे हैं। तो ये ट्रांसपोर्टर हजरात से इस हवाले से हमारी बात थी तो वो ये कहते हैं कि मजबूरी है, क्योंकि जब गाड़ी यहाँ से चले जाती है तो वापसी में खाली आती है। वो ये उज़र पेश करते हैं कि खाली गाड़ी आती है
لیکن کچھ بھی ہے، خون پسینہ عام شہری کو ہی بہانا ہے، عام آدمی کو ہی بہانا ہے، جس کو جتنا موقع مل رہا ہے وہ اتنا منافع خوری کو ترجیح دے رہا ہے۔ حالانکہ گزشتہ روز کارروائی بھی کی گئی ہے ٹول پلازا پر، لیکن حضرات جو ہے یہ سننے بہت کو... شکریہ عادیہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ میٹھی عید میں صرف 2 روز باقی ہیں، ایسے میں شہر قائد کی مارکیٹوں میں عوام کا رش شدید ہے۔ کئی خواتین ٹیلر سے وقت پر کپڑے کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں تو کئی میچنگ کی جیولری کے لیے بازار کا چپا چپا گھوم رہی ہیں۔ ہمارے نمائندے سید زبیر راشد نے شہر کے بازاروں کا احوال بتایا ہے اپنی اس رپورٹ میں۔ وقت کم، مقابلہ سخت، عید کے لیے نئے ملبوسات اور جیولری خریدنے کی دوڑ۔ اہلیان کراچی بڑی تعداد میں بازاروں میں موجود۔ روشنیوں کے شہر کے بازاروں میں اس وقت خوب گہما گہمی ہے۔ خواتین اور بچے جہاں اپنی پسند کی خریداری میں مصروف ہیں، وہیں مرد حضرات اپنی جیب خالی ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ خریداری میں مشغول خواتین عید تیاری مکمل نہ ہونے پر تھوڑا پریشان بھی ہیں۔ مہنگائی تو ہے مگر لوگ پھر بھی خرید رہے ہیں، تو عید میں ہر بار یہی ہوتا ہے، کپڑے تو لینے والے جو ہیں وہ لیتے ہی ہیں، سب چیزیں جتنی بھی مہنگی ہو جائیں سب عید کے لیے پوری تیاری کرتے ہیں، اور بس ہم بھی یہی کرنے آئے ہیں، کوشش میں لگے ہوئے۔ عید کو صرف چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے بازاروں میں گہما گہمی ہے، جو کہ چاند رات تک جاری رہے گی۔ عید الفطر پر پردیسیوں کی کراچی سے آبائی علاقوں میں روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ کینٹ اسٹیشن سے روانہ ہونے والی رحمان بابا ایکسپریس تاخیر کا شکار ہے۔ مسافر شدید گرمی میں اپنی ٹرین کا انتظار کرنے پر مجبور ہے۔ کوئی بتانے والا نہیں ہے ٹرین کب جائے گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے جاوید قائم خانی سے۔ جاوید، آگاہ کیجیے گا۔ سب سے زیادہ پاپولیشن والا شہر کراچی شہر قائد سے کمانے کی غرض سے جو ہے وہ پورے ملک سے، یعنی کہ منی پاکستان کا آئے تو بھیجا نہ ہوگا، اور یہاں پر جو ہے وہ آباد لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ عید بنانے کے لیے آبائی علاقوں میں جاتے ہیں، اور اس کا سلسلہ جو ہے وہ عید سے کئی روز قبل شروع ہو جاتا ہے۔ آخری تقریباً ایام چل رہے ہیں رمضان کے، اور اس میں جو ہے وہ ٹکٹ کا حصول ایک بہت ہی زیادہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ جنہوں نے ٹکٹس کرائی ہوتی ہیں ان کو جو سیٹ مل جاتی ہے، لیکن جو ٹکٹ نہیں کرا پاتے ان کا شکوہ جو ہے وہ ریلوے سے ضرور رہتا ہے، اور یہی کہنا ہوتا ہے کہ 2 یا 3 اسپیشل ٹرینوں سے کام نہیں بنتا۔ اتنی زیادہ پاپولیشن ہونے کے باعث جو ہے وہ ہفتے کے 7 دن جو ہے روزانہ ایک اسپیشل ٹرین جو ہے اس کا بندوبست کیا جائے، تاکہ شہریوں کو رمضان کے اندر، روزے کے اندر جو ہے مسافروں کو سہولیات دی جا سکے، اور ان کو اپنے پیاروں تک پہنچانے کے لیے ریلوے جو ہے وہ جیسے پہلے ماضی میں انتظامات کیا کرتی تھی اسی طرح کیا جائے۔ آج بھی جو ہے وہ دیکھنے میں آیا کہ ریلوے میں ٹکٹس بکنگ آفس میں جو ہے وہ رش تو نہیں دکھائی دیا، لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ گاڑیاں دیر تاخیر سے ضرور آئی۔ میرے عقب میں جو گاڑی ہے یہ رحمان بابا، اس نے 10 بجے جو ہے وہ کراچی اسٹیشن کینٹ کو چھوڑنا تھا، لیکن تاحال یہاں سے روانہ نہیں ہو سکی۔ شدید گرمی کے اندر کئی دیر تک جو ہے وہ مسافروں کو انتظار کرنا پڑا، لیکن مسافروں کے اپنے آبائی علاقوں کا سفر جو ہے وہ جاری ہے۔ اسی طرح ٹرینز میں جو ہے وہ شیڈول دے دیا گیا، لیکن تاخیر کا شکار ہے، جس سے جو مسافر ہے وہ نالا دکھائی دیے کہ شدید گرمی کے اندر کم از کم ٹائم کی پنکچولیٹی کا اور ٹرینوں کو بر وقت جو ہے وہ روانہ کیا۔ شکریہ جاوید قائم خانی۔ منافع خوروں نے عید کے موقع پر سبزیوں کی قیمتیں عروج پر پہنچا دی ہیں۔ ضلع انتظامیہ بے بس ہو کر رہ گئی ہے۔ شہر میں ہرا مسالہ بالخصوص دھنیا، پودینہ اور مرچیں سستی نہ ہو سکی۔ سرکاری قیمتوں میں دھنیا پودینہ کی فی گڈی 6 روپے ہے، تاہم مارکیٹ میں 20 روپے تک فروخت ہو رہی ہے۔ پیاز 80 روپے اور کہیں کہیں اس سے زائد پر فروخت ہو رہی ہے۔ پیاز کی سرکاری قیمت 66 روپے فی کلو ہے، سرکاری قیمت 77 روپے فی کلو، اور والا ٹماٹر جو ہے وہ 120 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ لہسن ادرک 250 روپے سے لے کر 400 روپے تک اور کہیں کہیں اس سے زائد پر دستیاب ہے۔ کہ الیکٹرک کو کراچی کے شہریوں پر ترس نہ آیا، نیشنل گرڈ سے زائد بجلی ملنے کے باوجود لوڈ شیڈنگ تاحال جاری ہے۔ مختلف علاقوں میں شدید گرمی میں 8 سے 10 گھنٹے بجلی کی بندش ہے۔ لیاری، کورنگی، اورنگی ٹاؤن، بلدیہ لائنز ایریا میں بھی بجلی غائب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گلستان جوہر، گلشن اقبال، شاہ فیصل، شیری جناح، منظور کالونی کی بھی بتی گل ہے۔ سحر و افطار کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ شہریوں کے لیے درد سر بن گئی ہے۔ گرمی بڑھنے کے ساتھ عوام کی مشکلات مزید بڑھ گئیں کہ الیکٹرک کی جانب سے ماہ رمضان میں بھی اعلانیہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، سحر و افطار سمیت دن کے اوقات میں بھی بجلی کی بندش معمول بن گئی۔ بجلی کی بندش سے منظور کالونی، اختر کالونی، کشمیر کالونی، اعظم بستی، کورنگی، بلدیہ، جیکب لائنز، بزٹ لائن، نیو کراچی، سرجانی ٹاؤن، یوسف گوٹ، ٹیسر ٹاؤن، گڈاب، اسکیم 33،
टीचर सोसाइटी, शाह फैसल कॉलोनी, लियारी, किमाड़ी, श्री जीना कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, गुलजार हिजरी, मलिर मॉडल कॉलोनी में सहरी के वक्त 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बदतरीन लोड शेडिंग के बायस शहरी शदीद ज़हनी अजियत का शिकार हो रहे हैं। घरों में मौजूद खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को शदीद मुश्किलात का सामना है कि इलेक्ट्रिक को नेशनल ग्रिड से 1000 मेगावाट से जायद मेगावाट बिजली मिल रही है। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशंस को 3 रोज बंदिश के बाद गैस की सप्लाई बहाल कर दी गई है। साथ ही शहर में जनरल इंडस्ट्री और कैपिटल पावर को सप्लाई 24 घंटों के लिए मुअत्तल कर दी गई। और आपको बता रहे हैं कि शहर में 3 रोजा बंदिश के बाद सीएनजी सेक्टर को गैस की फ्राहमी शुरू कर दी गई है। जुमेरात की सुबह 8 बजे बंद होने वाले सीएनजी स्टेशंस 72 घंटे बाद खुल गए हैं। दूसरी जानब सनतों और कैपिटल पावर को 24 घंटे के लिए तरसील मुअत्तल कर दी गई। सीएनजी सारिफीन का कहना है कि बार बार बंदिश से शदीद मुश्किलात का सामना है। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि सीएनजी का ऐसा शेड्यूल बनाया जाए जिस मुतबादिल दिनों में गैस की फ्राहमी जारी रहे। मुसलसल बंदिश से पेट्रोल पर गाड़ियां चलाना मुमकिन नहीं होता। महकमा सेहत सिंध ने ईद उल फितर के मौके पर तमाम तर सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी प्लान तश्कील दे दिया है। किसी भी मुमकिना सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया को डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटियां लगाने के साथ इमरजेंसी में वाफिर मिकदार में अद्वियात मौजूद रखने की हिदायत की गई है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी से। इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत सिंध की जानिब से ईद उल फितर की 4 छुट्टियों के हवाले से प्लान तश्कील दे दिया गया है और इस हवाले से तमाम जो स्टाफ है उसकी भी ड्यूटी लगाई गई है कि खुदा न खास्ता अगर शहर के अंदर कोई इमरजेंसी की सूरत हाल होती है तो फौरी तौर पर जो अस्पताल हैं उनकी जो इमरजेंसी में ड्यूटी देते हुए डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ या नर्सिंग स्टाफ हैं वो उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम करें। इसके अलावा महकमा सेहत सिंध का ये भी कहना है कि किसी भी सूरत में जो इमरजेंसी है वहाँ पर अद्वियात वाफिर मिकदार में रखी जाएँ ताकि अगर शहर के अंदर जो है वो सूरत हाल पैदा होती है या जिस तरीके से हमने देखा पिछले दिनों कोरोना की सूरत हाल थी, अगर ऐसा कुछ होता है तो फौरी तौर पर उनको तिब्बी इमदाद। शुक्रिया इरफान। और यहाँ आपको बताएं कि बल्दिया करंगी की जानिब से ईद से कबल तमाम रिटायर्ड और इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन के वाजिबात अदा कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की जानिब से अपने साबिक यानी रिटायर हो जाने वाले मुलाजमीन को छोटी ईद पर बड़ा तोहफा दिया गया है और ये तोहफा है उनके वाजिबात की अदायगी के सिलसिले में। बात की जाए अगर कराची के दीगर डिस्ट्रिक्ट की तो कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे मुलाजमीन जो रिटायर हो चुके हैं कई साल से अपने वाजिबात के लिए दरबदर हैं, लेकिन उनको वाजिबात की जो वसूली है वो मुमकिन नहीं हो पा रही। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता माह 1 करोड़ 60 लाख रुपए के मुख्तलिफ मद में जो वाजिबात हैं वो रिटायर मुलाजमीन को तकसीम किए गए थे और हैरत अंगेज़ तौर पर 1 माह के अंदर ही 92 लाख रुपए की रकम अब से कुछ देर कबल उसके जो चेक्स हैं वो रिटायर मुलाजमीन और उनके लवाकिन में तकसीम किए गए हैं। बताता चलूँ आपको कि इस मद में कोई फ़ंड जो है वो अलहदा से फ़ंड दस्तियाब नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी को और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की ये अपनी एफर्ट्स है कि ऑन रिसोर्स से इन्होंने जो है ये आमदनी इकट्ठी की और इससे हकदारों को उनका हक अदा किया। एडमिनिस्ट्रेटर जावेद कलवड़ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, ये फरमाइएगा कि आपसे पहले कई अफसरान आए, मुंतखब नुमाइंदे भी मौजूद थे, लेकिन फ़ंड्स की कमी का रोया जाता रहा। किस तरह मुमकिन बनाया आपने इन वाजिबात की अदायगी को? देखें जी, आपको पता है रिजवान भाई, हमारे डीएमसी कोरंगी का जो मंथली ओजेटी शेयर है वो इतना नहीं है कि हम उसको पूरी जो सैलरीज हम दे पाएँ मुलाजमीन को। तो हमारी जो अपनी ऑन सोर्स रिकवरी हैं जिसमें ट्रेड एंड प्रोफेशनल टैक्स है और दूसरे जो टैक्सेस हैं उसमें हमने बहुत मेहनत की है और जिसमें जो हमारा महीने का जो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 करोड़ का जो डेफिसिट है हम उसको कवर कर पा रहे हैं। और पिछले महीने आपने देखा कि रिटायर मुलाजमीन जो हमारे 2-3 महीने पहले रिटायर हो चुके थे उनको इन्होंने वाजिबात अदा नहीं किए थे और हमने पूरी कोशिश की और इसमें हमारे मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सैयद नासिर हुसैन शाह साहब की भी इंस्ट्रक्शंस थी कि जिन मुलाजमों ने आपको 30 साल अपना खून पसीना दिया इदारे को तो उसको फ़ौरन के वाजिबात आप लोग अदा करें। तो हमने पिछले महीने अराउंड कोई 1 करोड़ 60 लाख की पेमेंट की थी और ये रमज़ान शरीफ से पहले, अब आज आपको पता है मंडे को ईद है, तो हमने कोशिश करके अराउंड को जितने पिछले महीने जो हमारे मुलाजमिन रिटायर हुए हैं
उनके अराउंड 92 लैक्स बनते हैं, वो आज हमने आपके सामने दे दिए हैं। बहुत शुक्रिया। बता रहे थे कि वाजिबात जो है वो क्लियर करने में बाजी ले गया है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, और इसी तरह जो है दीगर डिस्ट्रिक्ट को भी अपने साबिक बहुत मुलाजिम। शुक्रिया रिजवान। आपको बताएं, एफबीआर ने बड़े टैक्स रिलीफ के बावजूद रवां माली साल के दौरान हासिल शुदा महासिल में 28.6% इजाफे का दावा कर दिया है। एफबीआर ने IMF की शराइत के मुताबिक 6100 अरब रुपए का महसूलात का हदफ मुकर्रर कर रखा है। कराची पोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। कराची पोर्ट ट्रस्ट हुकाम के मुताबिक हार्बर एक्ट पर मॉक ड्रिल का मकसद सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिहाज से ली गई पेशरफ्त का जायजा लेना था, ताकि हंगामी हालात में जवाबी रद्द-ए-अमल को कम करके मामूल पर लाना मुमकिन हो सके। KPT के अमले ने हफ्ते की 7 दिन 24 घंटे ड्यूटी की अंजामदही करता है, ताकि खतरात के पेश नजर रहते हुए बंदरगाह के असासों की हिफाजत को मुमकिन बना सके। कराची बंदरगाह पर बहरी जहाज MV प्रीटी साइट पर 4 नंबर बर्थ पर चावल बेल्जियम और स्पेन के लिए लोड किया गया। पहली बार हुआ कि बड़े साइज के बैग में लाए जाने वाले चावल को खोलकर जहाज में लोड किया गया। कराची पोर्ट हुकाम के मुताबिक बहरी जहाज मेरीन वेसल पर प्रीटी साइट कराची बंदरगाह की बर्थ नंबर 4 से ब्लिक चावल बेल्जियम और स्पेन के लिए लोड कर रही है। पाकिस्तान के टी बिल्स के कट ऑफ यील्ड और महंगाई की शरह बढ़ने पर सरमायाकार मोहतात हो गए हैं। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 303 पॉइंट्स की कमी देखी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट। कारोबार का हफ्तावार रुझान मनफी रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 303 पॉइंट्स की कमी हुई। 100 इंडेक्स 0.70% कमी से 45,249 पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 46,199 रही, जबकि कम तरीन सतह 44,648 रही। एक हफ्ते में 30.76 अरब रुपए मालियत के 1.12 अरब शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 88 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,608 अरब रुपए से कम होकर 7,519 अरब रुपए रही। माहिरीन का कहना है कि टी बिल्स की कट ऑफ यील्ड बढ़ने से मार्केट में खदशात है कि शरह सूद में मजीद इजाफा हो जाएगा। महंगाई की रफ्तार बढ़ने और शरह सूद बढ़ने के खदशात पर मार्केट में मनफी रुझान देखा गया। ईद पर मर्द हजरात और बिलखसूस नौजवानों के लिए कुर्ता शलवार के नित नए डिजाइन मुतारिफ करवा दिए गए हैं। शहरियों ने कुर्ता शलवार को कौमी सकाफत करार दे दिया। ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। दर्जियों के पास वक्त न होने पर शहरियों ने सिले सिलाए कुर्ता शलवार लेने के लिए मार्केटों का रुख कर लिया, जहां ईद के मौके पर कुर्तों और मर्दाना शलवार कमीज की मुख्तलिफ दीदा ज़ेब वैरायटीज मुतारिफ करा दी गई हैं। कोऑपरेटिव मार्केट में कुर्ते और शलवार कमीज 1500 रुपए से लेकर 3,500 रुपए तक दस्तयाब हैं। तमाम दुकानदारों का कहना है कि इस बार खरीदारी का रुझान कम है। खरीदारी का रुझान आजकल थोड़ा सा कम हुआ है, समझ नहीं आ रही क्या वजह। या तो बजट की कमी है लोगों के पास, मैं समझता हूँ कोई ना कोई वजह है ऐसी जो इसकी वजह से प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। तो और शायद ही हमारी मार्केट 4 महीने बाद ओपन हुई है, उसको वो भी एक्ट कर सकता है इस मसले को कि लोगों को शायद पता नहीं है अभी कि हमारी मार्केट मतलब ओपन हो गई है, कोऑपरेटिव मार्केट ओपन हो गई है, शायद लोगों को कुछ नहीं पता। मैं समझता हूँ ये बुनियादी वजह भी हो सकती है। शहरियों का कहना है कि शलवार कमीज सकाफती लिबास है और ईद पर वो कौमी लिबास पहनना ही पसंद करते हैं। शलवार कमीज तो ईद की शान है, इसके बगैर कहाँ होता है। ईद होती ही शलवार कमीज के साथ है, एक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अपना कौमी लिबास है। शलवार कमीज असल में हमारा इस्लामी लिबास है, कौमी लिबास है, और ईद पर ज़ाहिर है बच्चा जब नमाज़ पढ़ता है या हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो वैसे भी उमूमन होना चाहिए शलवार कमीज। शलवार कमीज ईद की तैयारी का लाजमी जुज़ बन चुकी है। ईद पर कुर्ते भी लोग बड़े शौक से पहनते हैं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। ईद के रंग पेशावरी चप्पल के संग, 4 सदा हो या कप्तान या फिर जल्मी, सभी फैन हैं पेशावरी चप्पल के, जिसके नाम भी जमाने के साथ बदल गए, मगर ईद की शॉपिंग का लाजमी जुज़ है ये। ईद की शॉपिंग तो खवातीन की होती है, मगर मर्द भी किसी से कम नहीं। यही वजह है कि ईद के जोड़े के बाद अहम मरहला मर्दाना जूते का आता है, और इसके लिए सभी दीवाने हैं पेशावरी चप्पल के। जमाना बदला तो पेशावरी चप्पल के नाम भी बदल गए। खेड़ी, कप्तान चप्पल, जल्मी, 4 सद्दा या फिर मर्दान की चप्पल। इस बाजार को ही देख लें, हर दुकान पर मुख्तलिफ डिजाइन की चप्पलें फरोख्त हो रही हैं, और सबका कहना है कि पेशावरी चप्पल नहीं तो कुछ नहीं। ईद के लिए तो नामुकम्मल है। अगर आप शौक़ रखते हैं पेशावरी चप्पल का, तो मैं तो खैर टूवर्ड्स गुलशन से यहाँ पर आता हूँ इनकी शॉप पे, और सालों से आ रहा हूँ। इनकी माशाल्लाह से बहुत अच्छी वैरायटी होती है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। 1800 भी है, 2000 भी है, 3500 भी है, 5000 भी है। मुझे पेशावरी चप्पल पहनने का शौक़ है
और मैं भी काफ़ी दूर से चप्पल खरीदने के लिए आया हूँ। महंगाई के असरात पिशावरी चप्पल पर भी देखे जा रहे हैं। मार्केट में 1000 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक की चप्पल मौजूद है और सभी अपने मनपसंद रंग और डिजाइन की पिशावरी चप्पल खरीदने में मसरूफ हैं ताकि ईद के दिन नया सूट और नई चप्पल पहनकर ईद की खुशियां मना सकें। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21।